दोस्तों, मैं अवध रस्तोगी आज आपके बीच में भारत की राजधानी जिसे दिल बोला जाता है, आज दिल्ली के बारे में बात करेंगे और दिल्ली की राजनीति के संबंधित आज थोड़ी चर्चा करेंगे। जो अभी दिल्ली में परिवर्तन हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर थे और 155 दिन जेल में रहने के बाद वो जब बाहर आए तो उन्होंने एक घोषणा की कि मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इस्तीफ़ा के बाद मुख्यमंत्री उन्होंने किसे चुना, तो दिल्ली की 3 मुख्यमंत्री महिला हुई, जिसमें प्रथम सुषमा स्वराज जी थी और दूसरी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और तीसरी मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लोगों ने डिसाइड किया, उसका नाम है आतिशी। दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आतिशी मारलेन, जिनका पूरा नाम लिखती हैं आतिशी मारलेन, ये आतिशी मारलेन हैं क्या और इनकी कास्ट क्या है, किस कास्ट से ये संबंधित हैं। तो इनके पिताजी का नाम विजय सिंह है और आतिशी मूल रूप से राजपूत हैं, ठाकुर बिरादरी से आती हैं, लेकिन इन्होंने मारलेन अपने नाम के आगे लगाया क्योंकि इनके पिताजी विजय सिंह मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे और उसी से इन्होंने अपना नाम आतिशी मारलेन किया। और आतिशी जी सन 2022 में विधायक हुई, 2023 में ये मंत्री हुई और 2024 में ये ऐसी महिला हैं जो इतने कम समय के अंतराल में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी। आतिशी मारलेन दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर स्टूडेंट रही हैं और कुछ इनके पिताजी के बारे में विवादित बातें भी हैं, जिन्हें मैं आपसे बताना ज़रूरी समझता हूँ। इनके पिताजी एक अफजाल अंसारी आतंकवादी था, उसकी पैरवी की थी और उसी से ये भी ओतप्रोत होकर अपना नाम इन्होंने आतिशी राजपूत के बजाय आतिशी मारलेन रखा, चूँकि ये मार्क्सवादी विचारधारा से ये भी अपने परिवार से ही जुड़ी थी और उसी विचारधारा को इन्होंने आगे बढ़ाया। आतिशी अन्ना हजारे के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल से जुड़ी थी। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेन को क्यों चुना, तो एक समझने वाली बात है कि अब 2-2.5 महीने चुनाव के रह गए हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन आतिशी मारलेन को अरविंद केजरीवाल ने अपनी जगह पर बहुत बड़ा पद दे दिया। इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। इसको हरियाणा के चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव है और अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। इन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ के समाज सेवा का काम करते करते ये मुख्यमंत्री के पद पे आए। तो हम बात कर रहे थे कि आतिशी मारलेन कुर्सी पे आई और बैठी। अब इनको अरविंद केजरीवाल ने, हमको लगता है कि हम लोग जैसे जनरल बस में चलते थे और बगल वाली सीट पे कोई बैठ ना जाए तो उस पर कोई सामान रख देते थे। तो हमको लगता है ये बहुत ज़्यादा अब इनके पास समय नहीं है और ना कोई कार्य कर पाएंगी। अब वही है कि सीट खाली है, सीट छोड़ी गई है। अब ये खुद ही अपने बयान में कहती हैं कि मुझे माला मत पहनाओ, मुझे कोई बधाइयाँ मत दो। तो ये कैसी चीफ मिनिस्टर रहें, एक कठपुतली चीफ मिनिस्टर के तौर पर ये अपने आप को इनके बयानों से पता चल रहा है। तो आतिशी मारलेन एक कठपुतली मुख्यमंत्री हमारे हिसाब से साबित होंगी और हमको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत दूर की सोच रखते हुए इसको हरियाणा के चुनाव से अपने आप को जोड़ा है। और हरियाणा के चुनाव में हालांकि उनका है भी कुछ नहीं, हरियाणा में इस बार भाजपा से और कांग्रेस का चुनाव है, वहाँ आम आदमी पार्टी के लिए कुछ है नहीं। लेकिन इन्होंने जैसे दिल्ली पे राज किया, उसी तरह ये हरियाणा को भी पाना चाहते हैं।
तो उसी पर्पज़ से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन अब ये इनका इस्तीफ़ा सही मायने में किस मोड़ पे जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।